कालू जी, पक्षियों को पागल बनाए कई दिन बीत गए। चलो आज इन पक्षियों को पागल बनाकर खिचड़ी बनाकर खाते हैं। लेकिन वो कैसे गौरी, मुझे भी तो कुछ बताओ। तुम बस देखते जाओ। गौरी कव्वी तोते के पास जाती है और तोते से कहती है, तोते तोते मैंने खिचड़ी बनानी है, अगर खानी है तो आ जाओ। ऐसे मौसम में खिचड़ी, मेरा खिचड़ी खाने को बहुत मन था। गौरी कव्वी तोते को बताकर कबूतर के पास जाती है और कबूतर को भी बता देती है। रानो चिड़िया के पास जाती है और उसे भी बुलाती है। सबको बताकर गौरी कव्वी अपने घर चली जाती है। गौरी, तुमने सबको खिचड़ी खाने का आमंत्रण तो दे दिया, लेकिन घर में तो कुछ नहीं बनाया। अगर वो सब आ गए तो उन्हें खाने को क्या दोगी? तुम बस देखते जाओ। तोता गौरी कव्वी के घर सबसे पहले आ जाता है। लग रहा है मैं कुछ ज्यादा पहले ही आ गया हूँ। तोते भैया, तुम ठीक समय पर आए हो, खिचड़ी बन गई है। तो फिर लाओ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। तोते, खिचड़ी तो बन गई, चावल भी डाल दिए, शक्कर भी डाल दी, दाल भी डाल दी, सब हो गया। लेकिन मेरा दिल था कि कुछ फल मिल जाते तो मैं वो भी खिचड़ी में डाल लेती। गौरी, अगर तुम इतनी मेहनत से खिचड़ी बनाकर हम सबको खिला रही हो तो मैं भी थोड़ा हिस्सा जरूर डालूंगा। फल मैं ले आता हूँ। मेरा भाई मिट्ठू बहुत ख्याल करता है मेरा। जल्दी जाओ और जल्दी से मीठे मीठे फल ले आओ। तोता जंगल जाता है और मीठे फल ढूंढता है। तोते को अमरूद के पेड़ से 2 अमरूद मिल जाते हैं। तोता अमरूद लेकर अनार के पेड़ की तरफ जाता है। गौरी, मैं आ गया, क्या खिचड़ी तैयार है? हाँ कबूतर भैया, खिचड़ी तो तैयार है, फल भी डाल दिए, चावल भी, शक्कर भी डाल दी, लेकिन मेरे पास दाल नहीं है। अगर दाल मिल जाती तो खिचड़ी खाने का स्वाद भी आता। तो इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? मेरे घर दाल है, मैं अभी दाल लेकर आता हूँ। कबूतर जैसे जल्दी जल्दी में आया था, ऐसे ही जल्दी जल्दी से अपने घर दाल लेने चला जाता है। अपने घर जाकर कबूतर एक डिब्बे में दाल डालता है और फिर रानो चिड़िया भी गौरी कव्वी के पास खिचड़ी खाने पहुंच जाती है। गौरी, जल्दी से मुझे खिचड़ी दे दो, मेरा तो भूख से बुरा हाल है। रानो, चावल के बिना ही दे दूं क्या? क्या क्या चावल के बिना भी खिचड़ी बन जाती है? यही तो मैं बोल रही हूँ। मैंने हंडिया में सब डाल दिया, दाल डाल दी, फल डाल दिए और शक्कर घी भी, लेकिन मेरे पास चावल खत्म हो गए थे। अब सोच रही हूँ चावल के बिना खिचड़ी का क्या स्वाद। अच्छा ठीक है, मैं अभी अपने घर से चावल लेकर आती हूँ। चिड़िया अपने घर चावल लेने चली जाती है। तोता फल लेकर पहुँच जाता है। ले आया, मैं फल ले आया हूँ। गौरी, अब जल्दी से खिचड़ी में फल डाल दो और मेरे लिए खिचड़ी ले आओ। मेरे सुंदर तोते भैया, आप घर जाओ, मैं दूसरे पक्षियों को थोड़ी बहुत खिचड़ी देकर हंडिया तुम्हारे घर लेकर आ रही हूँ। ये सुनकर तोता बहुत खुश होता है। मुझे तो पहले ही मालूम है, तुम मुझे अपना भाई समझती हो, कितना ख्याल रखती हो मेरा। इतने चावल बहुत होंगे, मैं ये चावल ले जाती हूँ। उधर कबूतर भी दाल लेकर आ रहा था। गौरी, मैं दाल ले आया हूँ। बहुत अच्छा किया कबूतर, अब तुम ऐसा करो, घर जाओ। मैंने सोचा है कि चिड़िया और तोते का हिस्सा देकर मैं खिचड़ी की हंडिया लेकर तुम्हारे घर ही आ जाती हूँ। वहाँ बैठकर ही खा लेंगे आराम से खिचड़ी। अच्छा, अगर ऐसा है तो थोड़ी लूसी भी खा लेगी। कबूतर भी अपने घर चला जाता है। रानो चिड़िया भी चावल लेकर पहुँच जाती है। गौरी कव्वी रानो चिड़िया से भी ऐसे ही कहती है, तुम्हारे घर में बैठकर खाएंगे। चिड़िया, सच पूछो तो मुझे तोते और कबूतर के साथ बैठकर खाना अच्छा भी नहीं लगता। वो ऐसा है ना, कबूतर नहाता 3-3 महीने बाद है। ये सुनकर चिड़िया हंसने लग जाती है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम ये चावल रखो और हंडिया लेकर मेरे घर आ जाओ। चिड़िया भी चली जाती है। वाह रे गौरी, तूने तो खिचड़ी बनाने की सारी चीजें इकट्ठी कर ली और वो भी मुफ्त में। कालू जी, अब मैं बनाती हूँ खिचड़ी और हम दोनों पेट भर कर खाएंगे। कौवा और कव्वी हंसने लग जाते हैं। कौवा आग जलाता है और कव्वी खिचड़ी बनाती है। काफी देर हो गई, अभी तक गौरी खिचड़ी लेकर नहीं आई। रानो तोते का भी भूख से बुरा हाल था। मैं जाकर देखता हूँ, अब तक तो खिचड़ी बन गई होगी। ये गौरी अभी तक क्यों नहीं आई? तोता उड़ता है और गौरी के घर की तरफ जाता है। कालू, अब तुम उन पक्षियों को बता मत देना कि हमने उन सबको पागल बनाकर खिचड़ी के लिए चीजें इकट्ठी की हैं। ना ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। चिड़िया के चावल, तोते के फल और कबूतर की दाल, इन सब से खिचड़ी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
तो ये कौवा और कौवी हम सबको उल्लू बनाने के चक्कर में है। तोता कौवे और कौवी की बातें सुन लेता है। वो कौवों के घर जाता है। गौरी, मैं बताने आया हूँ कि मेरे घर खिचड़ी लेकर मत आना। मैं तो चील के घर मीठे चावल खाने जा रहा हूँ। क्या क्या चील ने मीठे चावल बनाए हैं? हाँ, चील ने आज मीठे चावल बनाकर सबकी दावत की है। ये सुनकर कौवी कौवे से कहती है, कालू जी खिचड़ी आकर खाएंगे, चलो जल्दी से चील से मीठे चावल ले आए। दोनों लालची कौवे कुछ सोचे बिना वहाँ से भाग जाते हैं और तोता उनकी खिचड़ी की हंडिया उठाकर ले जाता है। चिड़िया, कबूतर और तोता सब मिलकर जी भर के खिचड़ी खाते हैं। कौवे जो दूसरों को उल्लू बनाने के चक्कर में थे, लेकिन तोता कौवों को ही उल्लू बना देता है। ऐसे लालची कौवों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। बरसात का मौसम चल रहा था। चिड़िया के आंगन में लगा जामुन का पेड़ बहुत ही सुंदर लग रहा था, क्योंकि उस पेड़ पर लगे हुए सारे जामुन पक चुके थे। मम्मा, अगर ऐसे ही बारिश लगी रही तो हमारे जामुन के पेड़ से सारे जामुन गिर जाएंगे। नहीं बेटी, तुम चिंता ना करो, मैं ये पके हुए सारे जामुन तोड़कर पक्षियों को दे जाऊंगी। फिर चिड़िया अपने पेड़ से जामुन तोड़ती है और अपना छाता और जामुन की टोकरी लेकर थोड़ी दूर पक्षियों के घरों के पास जाकर जामुन बेचने लगती है। जामुन लो, पके पके काले काले मीठे मीठे जामुन लो। तोता, तोती और बुलबुल सभी जामुन खाते हैं और चिड़िया की खूब कमाई होती है। कालू जी देखो तो चिड़िया जामुन बेच रही है। मेरा भी जामुन खाने को बहुत दिल कर रहा है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपने मामा जी के पेड़ से तुम्हें जामुन ला दूंगा। ठीक है, अगर पैसे नहीं है तो मैं चिड़िया से कोई ना कोई झूठ बोलकर जामुन तो खा ही लूंगी। फिर गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे लूसी कबूतरी ने भेजा है, वो कुछ जामुन मांग रही है। वो कहती है कि पैसे मैं शाम को दे दूंगी। ठीक है गोरी, ये जामुन तुम ले जाओ और लूसी को दे दो, मैं लूसी कबूतरी से पैसे ले लूंगी। गोरी चिड़िया से जामुन लेती है और थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठकर मजे मजे से जामुन खाने लगती है। आज चिड़िया के सारे जामुन बिक गए थे। अपना छाता और खाली टोकरी लेकर चिड़िया अपने घर की तरफ उड़ती है। लूसी कबूतरी भी अपने घर की खिड़की में बैठी हुई थी। उसे देखकर चिड़िया वहाँ चली जाती है। लूसी, क्या जामुन मीठे थे? जामुन? कौन से जामुन? जो तुमने गोरी कौवी से मंगवाए थे। नहीं नहीं, मैंने तो गोरी से जामुन लाने को नहीं कहा, वो तो सुबह से मुझे मिली ही नहीं। इसका मतलब उस गोरी की बच्ची ने मुझसे झूठ बोलकर जामुन लेकर खा लिए। उसे तो मैं जरूर सजा दूंगी। जब देखो मुझे पागल बनाने के चक्कर में रहती है। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, आज मेरा दाल चावल खाने को दिल कर रहा है। घर में दाल भी है और चावल भी। मैं अभी अपनी बेटी को दाल चावल बना कर देती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया दाल चावल बनाने लगती है। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, मगर गर्मियों की बारिश सभी को बहुत अच्छी लग रही थी। कालू कालू, मैंने चिड़िया से लूसी का नाम लेकर जी भरकर जामुन खाए। गोरी गोरी, क्या था अगर 2-4 मेरे लिए भी ले आती? कल ले आऊंगी, हमारे घर कौन सा दाना है, कल भी तो किसी तरह पेट भरना है ना। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने जामुन के पेड़ से फिर से जामुन तोड़ती है, मगर आज चिड़िया जामुन के साथ वाले नीम के पेड़ से कुछ कड़वे नीम के फल भी तोड़ लेती है। मम्मा, ये नीम के फल क्यों? ये तो बहुत कड़वे होते हैं। गुड़िया बेटी, ये मैं आपको घर जाकर बताती हूँ। फिर चिड़िया नीम के हरे रंग के फल घर ले जाती है और उन पर चूल्हे से कुछ कोयले लेकर काला रंग लगा देती है। मम्मा, बताइए भी, मैं बहुत हैरान हो रही हूँ। मेरे साथ चलो गुड़िया बेटी, आज बहुत मजा आने वाला है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेती है और अपनी टोकरी लेकर उसी जगह पर चली जाती है। छाता चिड़िया और उसकी बेटी को बारिश से बचा रहा था। जामुन जामुन, मीठे मीठे जामुन लो, काले काले जामुन लो।
कालू कालू चिड़िया आ गई है। तैयार हो जाओ मीठे मीठे जामुन खाने के लिए। मैं अभी तुम्हारे लिए मीठे मीठे जामुन लेकर आती हूँ। आज चिड़िया से तोते का नाम लेना, ऐसा ना हो कि चिड़िया को पता चल जाए। गौरी कव्वी अपने घर से निकलती है और चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं आ रही थी कि तोता अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। हाँ गौरी, वो तोता जरूर जामुन मांग रहा होगा। हाँ, तो और क्या, उसने मुझसे कहा कि मुझे चिड़िया से जामुन ला दो, पैसे मैं कल दे दूंगा। ठीक है गौरी, तुम ये पके हुए काले काले जामुन ले जाओ। गौरी कव्वी खुशी खुशी चिड़िया से नीम के फल जामुन समझकर ले जाती है और थोड़ी दूर जाकर छुपकर जामुन खाने लगती है। गौरी कव्वी ने अभी एक ही फल खाया था कि कड़वी नीम के फल ने गौरी का मुंह कड़वा कर दिया। मर गई, ये कैसे जामुन है? मेरा तो सारा मुंह ही कड़वा हो गया। गौरी कव्वी कभी इधर जाती तो कभी उधर, मगर नीम का फल तो सच में बहुत कड़वा था। गौरी इधर उधर उड़ती फिर रही थी, जिसे देखकर गुड़िया तो हंसे ही जा रही थी। मुझे अब समझ आई मम्मा, आप ये नीम के फल क्यों तोड़ कर लाई थी। गुड़िया बेटी, ऐसे झूठे पक्षियों का यही इलाज है। देखो चिड़िया, बहुत हो गया, अब मेरा ये घर खाली कर दो। मेरे घर की छत टपकने लगी है, मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर में आना चाहती हूँ। कृपया करें गौरी बहन, जब मैं इस जंगल में आई थी तो आपने अपनी मर्जी से ही मुझे ये बना बनाया घर दिया था। तब मुझे इस घर की जरूरत नहीं थी, मगर अब मुझे जरूरत है इस घर की। सुन लिया, चलो मेरा घर खाली करो। गौरी बहन, मुझे शाम तक का समय दे दें, ऐसी बारिश में मेरे अंडे भीग गए तो खराब हो जाएंगे। ठीक है, मैं शाम को फिर दोबारा आऊंगी। गौरी कव्वी ऐसे चिड़िया को धमकी लगाकर चली जाती है। मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी। वो तेज बारिश में उड़ती है। थोड़ी दूर तोता अपने घोंसले में बैठा हुआ था। चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते तोते, गौरी ने मुझे घर खाली करने का कह दिया है, अब आप ही बताइए, ऐसी बारिश में मैं अपने अंडे लेकर कहाँ जाऊंगी। चिड़िया बहन, मेरा तो तिनकों का घोंसला है, यहाँ आपके अंडे सुरक्षित नहीं होंगे। तुमने उस कव्वी का विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की। उस कव्वी ने मुझे धोखा दिया और मुझे अपना घर नहीं बनाने दिया। अगर आज मेरा अपना घर होता तो मुझे कोई चिंता ना होती। चिड़िया, तुम कबूतर के घर जाओ, कबूतर का घर पक्का है, वो तुम्हारे अंडे जरूर अपने घर में रख लेगा। चिड़िया फिर से उड़ती है। कबूतर का घर जंगल की दूसरी तरफ था। चिड़िया बेचारी बारिश में बहुत मुश्किल से उड़ रही थी। वो उड़ती उड़ती कबूतर के घर पहुंच जाती है, मगर पहुंचकर चिड़िया और भी परेशान हो जाती है, क्योंकि कबूतर के घर को बाहर से ताला लगा हुआ था। शायद कबूतर कहीं गया हुआ था। चिड़िया के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो वापस उड़ती है। चिड़िया को थोड़ी दूर इंसानों की बस्ती दिखाई देती है। चिड़िया मुड़ती है और इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है। गौरी, क्या उस चिड़िया की बच्ची ने हमारा घर खाली कर दिया या नहीं अभी तक? मैं गई थी और चिड़िया को बता आई हूँ, शाम तक वो घर खाली कर देगी। अगर शाम तक उसने घर खाली ना किया तो उसके अंडे उठाकर बाहर फेंक देना। मैंने सब बता दिया है उसको। चिड़िया रोती हुई किसान की पत्नी के पास जाती है। वो तेज बारिश में किसान के आंगन में पेड़ पर बैठ जाती है। माँ जी, आप कहाँ हैं? चिड़िया की आवाज सुनकर किसान की पत्नी छाता लेकर कमरे से बाहर आती है। अरे छोटी चिड़िया, तुम ऐसी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? मेरे अंडे टूट जाएंगे, वो कभी मुझे घर से निकाल देगी। अगर शाम तक मुझे रहने के लिए घर न मिला तो मैं उजड़ जाऊंगी। माँ जी, मेरी मदद करें, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। चिड़िया एक ही बार में किसान की पत्नी को अपने सारे दुख बताती है। ये तो बहुत बुरा हुआ। चिड़िया रुको, मैं अभी आती हूँ। किसान की पत्नी घर के अंदर जाती है और अंदर से एक मटका लेकर आती है। चिड़िया, ये लो, ये मटका मिट्टी का बना हुआ है, इसमें एक सुराख भी है, तुम इसमें रह सकती हो।
माँ जी, मगर ये मिट्टी का मटका बारिश के पानी से टूट जाएगा। नहीं चिड़िया, इस मटके को कुम्हार इंसान ने भट्टी में आग से मजबूत किया हुआ है। ये बहुत मजबूत है। चिड़िया बहुत खुश होती है। चिड़िया वो मटका लेकर वापस जंगल की तरफ उड़ती है। चिड़िया जल्दी से वो मटका पेड़ की एक डाल पर रखती है और गौरी के घर से अपने अंडों का घोंसला लाकर मटके में रख देती है। अब यहाँ मेरे अंडे बारिश के पानी से सुरक्षित रहेंगे। मुझे पत्ते लाना होंगे ताकि ऊपर से भी बारिश का पानी ना आए। चिड़िया थोड़ी दूर जाती है और पीपल के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ कर लाती है। चिड़िया वो पत्ते मटके के ऊपर रख देती है। हो गया, मेरा काम हो गया। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। चिड़िया आराम से मिट्टी के बने हुए मजबूत मटके के अंदर अपने अंडों के पास बैठ जाती है। कालू, शाम हो गई है, चलो हम दोनों जाते हैं और उस चिड़िया को घर से निकाल बाहर करते हैं। हाँ हाँ गौरी, मैं भी साथ जाता हूँ। वहाँ जाकर दोनों कौवे तो हैरान हो जाते हैं। चिड़िया मटके में बैठी हुई थी। चिड़िया चिड़िया, ये घर तुमने कहाँ से लिया है? ये घर मुझे ऊपर वाले ने दिया है। गौरी बहन, तुमने मुझ पर दया ना की। मैंने बहुत मिन्नती की तुम्हारी, मगर तुम चिंता ना करो, मुझे घर मिल गया है। जाओ संभाल लो अपने घर को। गौरी, चिड़िया को तो बहुत अच्छा और मजबूत घर मिल गया है। सच ही कहते हैं, हम कितना भी किसी का बुरा सोच लें, मगर जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। फिर चिड़िया आराम से बारिश का मौसम उस मिट्टी के मटके के घर में गुजारती है।